इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बॉडी पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 में। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताती चलूं कि बॉडी पैरा 1, 2 एंड 3 होंगे क्या। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का ऐसे है, तो अकॉर्डिंग टू माय आइडियल नॉलेज क्या होगा, यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स में आप प्रॉब्लम्स बताएंगे और तीसरे पैराग्राफ में आप सॉल्यूशन बता दें। यही तरीका ज्यादा बेहतर है, बिकॉज द एग्जामिनर वांट्स यू टू राइट अबाउट द मोर प्रॉब्लम्स एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। और वैसे भी ये जनरल फिनोमेना है कि जब भी हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं तो सॉल्यूशन हमेशा एक ही लाइन में, 2-3 लाइन में कवर हो जाता है, बट वी नीड मोर स्पेस टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स कि ये कैसे बढ़ रही हैं, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, और साथ ही साथ हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इतना रखते हैं कि बॉडी पैरा 1 एंड 2 में हमने क्या बताया, प्रॉब्लम्स बताएं, जबकि बॉडी पैरा 3 में हम सॉल्यूशंस बताएंगे। तो आइए जरा आगे डिस्कस करते हैं इसी सवाल को इसी के कॉन्टेक्स्ट में। अब आगे बढ़ते हैं बॉडी पैरा 1 की तरफ, जिसमें हम फर्स्टली प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अब आप 3 कंपोनेंट यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। हमने लिखा था रीजन, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि रीजन हमेशा हम शॉर्ट लिखते हैं, टू बिगिन, या टू बिगिन की जगह आप यहाँ फर्स्टली भी लिख सकते हैं, फर्स्टली के बाद कॉमा। द इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस आर गेटिंग लिंक्ड विद द डिस्टर्बिंग पॉइंट ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पर बस एक रीजन मैंने दिया है कि इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस क्या कर रहे हैं, पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है, एज द यूज वाटर डज नॉट गेट ट्रीटेड बाय प्रोसेस बिफोर इमिटिंग, कि जो भी इनका यूज वाटर होता है उसको ट्रीट भी नहीं किया जाता है, यानी कोई प्रोसेस से भी नहीं गुजारा जाता, डायरेक्टली वो मिल रहा है, तो इस तरीके से वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके बरक्स, द गार्बेज एंड थ्रोइंग द वेस्टेड पॉइजनस मटेरियल, क्योंकि हम जानते हैं इंडस्ट्रीज में केमिकल्स वगैरह भी लगाए जाते हैं। इवन एक जो हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जब वो डाइंग का प्रोसेस होता है, जब हम चीजों को डाई कर रहे होते हैं, वो भी वेस्टेड मटेरियल में जब जाता है तो वो एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो अगर हम उसकी गार्बेज वगैरह की बात करें, जो वहाँ प्लास्टिक्स वगैरह यूज हो रही है, क्रिएटिंग द वेस्ट टू मेक द फर्टाइल लैंड इनटू बैरन एंड अनप्रोडक्टिव। आप ये चेक कर सकते हैं, अगर कहीं पर गार्बेज वगैरह को जो बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है, अगर उसको वो कहीं डंप भी करते हैं जमीन वगैरह में, तो उसको भी ट्रीट नहीं किया जाता, जिससे होता क्या है कि ज्यादातर हमारी जो प्रोडक्टिव यानी फर्टाइल लैंड है वो बैरन या अनप्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो रही है। तो रीजन का ही आपने एक्सप्लेनेशन देनी होती है। इसके बाद हम फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के बाद हमेशा हमने कॉमा लगाना होता है। द सॉल्ट वाटर इज बिकमिंग मोर डर्टी एंड हार्मफुल फॉर मैरीन लाइफ, क्योंकि हमें एग्जाम्पल ना बहुत जनरल देनी होती है, कोई स्पेसिफिक नहीं देनी होती, जनरल एग्जाम्पल देनी होती है कि जो सॉल्ट वाटर था, सॉल्टी वाटर है हमारे पास, वो डर्टी भी हो रहा है और हार्मफुल भी हो रहा है मरीन लाइफ, मोस्टली इन अंडर डेवलप्ड रीजन वेयर नो वन फॉलोज द रूल्स। ये कहाँ पर ज्यादातर देखा गया है, उधर रीजन में जहां पर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करता। तो मेरे ख्याल से जो पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है, एक मेरा बॉडी पैराग्राफ यहाँ रेडी है, मैं सेकंड बॉडी पैराग्राफ में भी प्रॉब्लम्स की बात करूंगी। तो सेकंड पैराग्राफ को जरा मैं ऐसी वर्बली डिस्कस करती हूँ, वो आपकी जिम्मेदारी है। सेकंड बॉडी पैराग्राफ आप मुझे लिख कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम ही मटेरियल है। तो हम बॉडी पैरा 2 में अगर हम बात करते हैं, आई थिंक दैट यूजिंग द आउटडेटेड हैवी व्हीकल्स, आउटडेटेड हैवी व्हीकल्स क्या कर रहे हैं, हमारे लिए मसला क्रिएट कर रहे हैं। वहां पर जो हमारे पास आ रही है दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन। तो दूसरा पैराग्राफ भी सेम नेचर का है, क्योंकि हम बॉडी पैरा 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने टू बिगिन विद किया था, या फिर हमने फर्स्टली किया था, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, कनेक्टर स्टार्ट करते वक्त या तो फर्दर मोर लगा लें, फर्दर मोर कॉमा, या आप लगा देंगे सेकेंडली कॉमा। तो इन दोनों से किसी का भी इंतखाब कर लें। आपने बता दिया कि जो हमारे पास हैवी व्हीकल्स हैं, यूजिंग द आउटडेटेड एंड हैवी व्हीकल्स विदाउट एनी मेंटेनेंस पॉलिसी, दे आर क्रिएटिंग द डेंस अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इन द एयर एवरी ईयर। तो वो क्या कर रहे हैं, डेंस अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन को भाई क्रिएट कर रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम बता सकते हैं कि इवन उनकी मेंटेनेंस नहीं होती है, विदाउट द मेंटेनेंस दे आर गेटिंग रन ऑन द रोड फ्रीली, देयर इज नॉट एनी चेक एंड बैलेंस टू कंट्रोल देम। इससे होता क्या है कि इवन फ्रैक्शन भी क्रिएट हो रही है, क्योंकि हम जब पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं उससे नॉइज पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रही है। तो गाड़ियों से सिर्फ एयर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होती है, नॉइज पॉल्यूशन भी क्रिएट होती है। दैट्स व्हाई हाईवेज के करीब जो हमारे पास आबादी होती है, अगर हाईवेज पे अगर कभी आपका जाना हो, हाईवेज के करीब जो आबादी होती है, तो वहां पर जो घर वगैरह बनाए जाते हैं, वहां पर ये पॉलिसी होती है कि बेडरूम या आपका रेस्ट रूम है वो हमेशा दरवाजा यानी जो रोड से बहुत दूर की तरफ बनाया जाता है, उसका मैप ऐसा रखा जाता है कि किचन है या आपका या लॉन वगैरह है, वो लाउंज जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा रोड की तरफ होता है। अदरवाइज आपका जो स्लीपिंग रूम है वो हमेशा रोड से दूर की तरफ होता है, बिकॉज ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन, क्योंकि शाम के वक्त तो हैवी ट्रैफिक बहुत ही चल रहा होता है।
तो ये तमाम बात आप यहाँ पर कर सकते हैं कि हैवी व्हीकल्स जो है एक तो वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, साथ ही साथ नॉइज पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रही है। दूसरी मिसाल जब आप देंगे, क्योंकि बॉडी पैरा 2 में आपको एक एग्जाम्पल देना जरूरी है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल की जगह आप पर लाजिम है कि आप लिखेंगे फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस के बाद आप कॉमा लगा दें और यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ओजोन लेयर की डेफिनेशन जो हुई है, ओजोन लेयर जो हमारे पास एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इसकी वाजे है कि ओजोन लेयर की डेफिनेशन बिकॉज ऑफ द हैवी अमाउंट ऑफ द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्रिएट हो रही है, और वो जो डिप्लीट हुई है वो भी इसी वजह से है। तो यहाँ पर बॉडी पैरा 2 मैंने सिर्फ एक रफली आइडिया दिया है, आप खुद समझदार हैं, बॉडी पैरा 2 लिखकर मुझसे लाजमी चेक करवा लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने बॉडी पैरा थर्ड की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट हमारी ये वीडियो के एंड की तरफ जा रही है। हमें बॉडी पैरा थर्ड में क्या करना होगा, मैं भी इसका सिर्फ जनरल आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। बॉडी पैरा थर्ड में हमने जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, व्हाटएवर द प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस्ड इन बॉडी पैरा 1 एंड 2, वी नीड टू कवर ऑल सॉर्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन द बॉडी पैरा थर्ड, क्योंकि वहां पर मुझे सॉल्यूशंस क्रिएट करने होते हैं और मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दूंगी कि जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई थी इनका सॉल्यूशन क्या है। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं बॉडी पैरा थर्ड की तरफ।